हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। काफी छात्र 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काश जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। और मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे भरे मीडिया के सामने भी यह कहा गया था कि 11th जेपीएससी बहुत जल्द आ सकता है। लेकिन देखिए इसमें पेंच कहां फंस रही थी और कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पेंच फंस रहा था वह था आरक्षण को लेकर, कि आरक्षण को लेकर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया था कि किस प्रकार से जो क्षैतिज आरक्षण है दिव्यांगों के लेकर, और बाकी जो था एक आरक्षण का मुद्दा जो बना हुआ था कि रिजर्वेशन कैसे कैटेगरीवाइज दिया जाएगा। ठीक है, पहला तो ये इसमें एक फंसा हुआ था पेंच। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो आप लोग पूछते हैं ना कि हमारा कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट डेट तक के पहले का होना चाहिए, बाद में बनवा सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, नीचे आपको शो भी हो रहा होगा, नीचे देखते रहिएगा ये न्यूज में क्या दिया हुआ है। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पेंच जो फंस रहा था वो यही था कि पिछली बार जो 7वीं से 10वीं का जो जेपीएससी हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था कि कट ऑफ से ऊपर जितने अंक जो लाए हुए अभ्यर्थी थे उनका भी अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं चयन हो पाया था? क्योंकि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था आवेदन पत्र भरने तक। ठीक है, और ये काफी हंगामा हुआ था। और सेम स्थिति असिस्टेंट टाउन प्लानर का जो वैकेंसी आया था उसमें भी यही स्थिति थी, और उसमें तो हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा था। और बाद में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था जेपीएससी को कि आप रिवाइज्ड रिजल्ट निकालिए असिस्टेंट टाउन प्लानर वाला। ठीक है, आप न्यूज में अभी भी जाके देख सकते हैं। तो यही एक समस्या यहां भी आ रही थी। तो इसको जब द्वितीय जो संशोधन किया गया है नियमावली में, इसको यही किया गया है कि मान लीजिए अभी आपका जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और उसका लास्ट डेट है 15/11/2023। ठीक है, तो इससे पहले, इस अंतिम डेट से पहले आपके पास जो भी आरक्षण के आप हकदार हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, वो आरक्षण का सर्टिफिकेट ये अंतिम तिथि से पहले आपके पास होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो अभी से ही बनवा लीजिए। ठीक है, अभी से बनवा लीजिए तो आपको समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास अंतिम तिथि से पहले आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चाहे आप अंतिम रूप से चयन भी हो, उसका कुछ मतलब नहीं है। वो साफ साफ संशोधन में लिखा हुआ है आपका चयन नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण एक संशोधन यही एक किया जा रहा था। और आयोग जो है जेपीएससी के द्वारा अंतिम रूप से पूरा प्रारूप जो है वो फाइनल करके कि हाँ आरक्षण का क्या क्या इसमें व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार से, और एक तरीके से मार्गदर्शन कहिए या सुझाव कहिए, लेकिन भेज दिया गया है कार्मिक विभाग को कि हाँ आप इसमें सुधार वगैरह करके आप हमको जितना जल्दी, आप जितना शीघ्र आप हमको देंगे उतना जल्दी हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, हम अपना एडवर्टाइजमेंट जो है निकाल देंगे। देखिए हम लोग कब उम्मीद कर सकते हैं 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन के जारी होने का? देखिए अगर सब चीज चुस्त दुरुस्त रहा, एकदम बिल्कुल फास्ट, एकदम अच्छे से वर्क जो भी करना चाहिए, अगर वर्क अगर हो रहा है तो आपका अक्टूबर के अंत में भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन अक्टूबर में छुट्टियां है, दशहरा की काफी समय तक आपका रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर अक्टूबर के लास्ट में नहीं जारी होता है नोटिफिकेशन तो नवंबर में आपका जारी हो सकता है 11th जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है। क्योंकि फाइनल, जैसे कि आप लोग जेटेट में जो देख रहे होंगे, जेटेट में जो स्कूली साक्षरता विभाग और जैक के बीच में जो स्थिति बनी हुई थी ना, यहां पर भी वही स्थिति कार्मिक विभाग और जेपीएससी के बीच में बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब फाइनल रूप से जेपीएससी के द्वारा भेजा गया है, और जैसे ही कार्मिक विभाग द्वारा वो पत्र आ जाता है, जेपीएससी को मिल जाता है, सारा चीज करेक्शन वगैरह करके जेपीएससी नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो अक्टूबर के लास्ट में नहीं तो नवंबर में आपका 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। आशा है फ्रेंड्स ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।